हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सीएन। और उसमें हम लोग देख रहे थे फॉलो कंट्रोल वाले यूनिट को। उसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग मेनली बात करेंगे फॉलो कंट्रोल को। मतलब अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाला सेशन जो था उसमें हम लोग बेसिक बेसिक देख लिए थे, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फॉलो कंट्रोल को। तो चलिए समझते हैं ये फॉलो कंट्रोल आखिर है क्या। तो फॉलो कंट्रोल कोऑर्डिनेट द अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी सेंड बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। मतलब एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले हम कितना डाटा भेज सकते हैं, ये हमको डिफाइन करता है कौन? फॉलो कंट्रोल। फॉलो कंट्रोल इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर दैट टेल द सेंडर हाउ मच डाटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मेट विद द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। मतलब सिंपल सा है, वही बात फिर से है कि फॉलो कंट्रोल हमको ये बताएगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ से। मान लेते हैं आपको कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, या फिर कॉल का भी एग्जांपल ले, जो यहाँ पे आप जो है चैटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। आप कोई भी चैट करते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी करते होंगे, स्नैप जो भी करते होंगे, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप चैटिंग के एग्जांपल से ऐसे समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, मैसेज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा, और सामने वाला मैसेज जो है रीड कर ही नहीं रहा है, वहाँ पे मैसेज पहुँच ही नहीं रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पे तो कंट्रोल तो कुछ होना चाहिए ना, कि हमको पता चल सके कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो सामने वाला के पास पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ठीक है। तो उसी तरीका से फॉलो कंट्रोल हमको ये फीचर प्रोवाइड करता है, ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि आप क्या करिए, मैसेज ट्रांसफ़र करिए और ये देखते रहिए कि सामने वाला के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा मैसेज। अगर सामने वाला के पास पहुंच गया है तो फिर से आप दूसरा मैसेज ट्रांसफ़र करिए। ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हमारा जो है अलग अलग जो है प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है। सभी प्रोटोकॉल को समझेंगे और देखेंगे कि कौन कैसे काम करता है। और मेनली काम यही होगा कि हम क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, डाटा भेजेंगे और देखेंगे सामने वाला के पास पहुंचा कि नहीं। और सामने वाला के पास पहुंचा कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? जो रिसीवर है वो क्या करेगा, एक्नॉलेज भेजेगा कि हाँ हमको ये डाटा मिल गया है, अगला डाटा तुम भेजो, इस तरह से। ओके। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे इसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ना है। तो फॉलो कंट्रोल में जो प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे वो दो तरह का प्रोटोकॉल है। एक है नॉइसलेस चैनल, एक है नॉइसी चैनल। मतलब सिंपल सा प्रोटोकॉल है, स्टेप एंड बोर्ड प्रोटोकॉल। उसके बाद जो है हमारा जो है आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो देखेंगे स्टॉप एंड वेट में जो प्रॉब्लम आ गया था उसको सॉल्व करने के लिए ARQ आया। फिर हम लोग जो है गो बैक एन देखेंगे। फिर हम लोग जो है सिलेक्टिव रिपीट SR प्रोटोकॉल देखेंगे। तो यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल मेनली आपको पढ़ना है, बस उसी का अलग अलग वेरिएशन है जहाँ पे हम लोग ARQ वगैरह लाएंगे। एक है आपके पास स्टॉप एंड वेट, एक है आपके पास गो बैक एन, उसके बाद एक है आपका SR जिसको हम लोग सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोटा मोटी ये हमको प्रोटोकॉल पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला प्रोटोकॉल देखते हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये कैसे काम करता है? सिंपल सिंपल सा प्रोटोकॉल है, बस समझ लीजिएगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो स्टॉप एंड प्रोटोकॉल यहाँ पे हम जैसे कि मोटा मोटी बात की कि फ्लो कंट्रोल में होगा क्या, मैसेज भेजेगा, वेट करते रहेगा, यही करेगा। ठीक है, जब तक दूसरा उसका ये पता ना चल जाए कि हाँ ये मैसेज पहुंच गया है तब तक दूसरा मैसेज नहीं भेजेगा। इसी तरीका से कुछ कहानी होने वाला है। तो ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या करता है? तो ये जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है ये कहता है, ये एक तो हमारा ये जो है कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। ठीक है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज अ फॉलो कंट्रोल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम ओवर नॉइसलेस चैनल। इट प्रोवाइड यूनिडायरेक्शन डाटा ट्रांसमिशन विथ फॉलो कंट्रोल फैसिलिटी विदाउट एरर कंट्रोल। इसमें कोई एरर कंट्रोल नहीं होता है और ये यूनिडायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। अब ये आइडिया क्या है स्टॉप एंड वेट का? तो स्टॉप एंड वेट का सिंपल सा आइडिया है, मैसेज भेजो, वेट करते रहो, जब तक उधर से रिप्लाई ना आ जाए तब तक दूसरा मैसेज हम भेजेंगे नहीं। ठीक है। स्टॉप एंड वेट कहता है कि आप यहाँ से मैसेज किए हेलो और पूरा गहा जो है बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखने के बजाय आप हेलो लिख के वेट कर रहे हैं कि सामने वाला भी अगर हेलो लिख देता है तब हम दूसरा चीज़ लिखेंगे। ठीक है। तो स्टॉप एंड वेट यही कहता है कि एक मैसेज भेजो और वेट करते रहो कि ये मैसेज सामने वाला के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि उसने रीड किया कि नहीं किया। और वो कैसे पता चलेगा? जब उधर से रिप्लाई आ जाएगा तब। तो स्टॉप एंड वेट को फॉलो करिए और एक मैसेज भेजिए और उसको जब रिप्लाई मिल जाए तब दूसरे का भेजिए, यही कहता है फॉलो कंट्रोल। ठीक है। तो इसमें एक होगा हमारे पास सेंडर, एक होगा रिसीवर। सेंडर के साइड रूल वन, सेंड वन डाटा पैकेट एट ए टाइम। एक डाटा एक साथ एक टाइम पे जो है सेंड करेगा।
सेंड द नेक्स्ट पैकेट ओनली आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। एसी हम एसी के लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट को, सिंपल सा शॉर्टकट में। तो यहाँ पे दूसरा पैकेट हम तब तक नहीं भेजेंगे जब तक हमारा जो है पहला पैकेट का जो एक्नॉलेजमेंट है वो न मिल जाए तब तक। सेंडर साइड ये रूल चलेगा। रिसीवर साइड क्या चलेगा, तो रिसीवर साइड चलेगा रिसीव एंड कंज्यूम डाटा पैकेट, रिसीव करेगा और उसका जो है प्रोसेस वगैरह कर देगा। आफ्टर कंज्यूमिंग पैकेट एक्नॉलेजमेंट नीड टू बी सेंड, मतलब उसके पास पहुंच गया तो बताना भी तो पड़ेगा ना, तो वही रिसीवर साइड होगा। चलिए इसको डायग्राम के समझते हैं, डायग्राम से किस तरह से होगा। जैसे ये मान लेते हैं आपके पास सेंडर है, ठीक है, ये मान लेते हैं सेंडर है और ये मान लेते हैं रिसीवर है, ठीक है, समझ गए ना क्या बना रहे हैं। ओके, तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई मैसेज भेजा, डाटा भेजा, ठीक है। अब ये डाटा यहाँ पे पहुँच जाएगा तो क्या करेगा रिसीवर, इसको कंज्यूम करेगा, उसके बाद इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अगर एक्नॉलेज आ जा रहा है तभी हम क्या करेंगे, तभी हम दूसरे का पैकेट भेजेंगे। ऐसा नहीं कि दो पैकेट हम एक बार भेज देंगे। एक्नॉलेज आ जाएगा पहला का तभी हम दूसरा पैकेट भेजेंगे, अगर दूसरा भी मिल गया तो उसका भी एक्नॉलेज आएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरा का एक्नॉलेज आएगा, तब सेंडर तीसरा का डाटा भेजेगा। तो इसी तरह से क्या करेगा, एक भेजेगा उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। कब तक, जब तक उसका एक्नॉलेज ना आ जाए तब तक। तो यही हमारा स्टॉप एंड वेट करता है। सिंपल सा आइडिया है कि एक मैसेज भेजो दूसरा के लिए वेट करते रहो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और समझ में ना आए तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे हम लोग कर देंगे इस तरीका से। आप क्या करते हैं, हाई भेजें, ठीक है, वो हाई चला गया है। अब यहाँ पे जो है इस हाई का जब तक रिप्लाई ना आ जाए, जैसे यहाँ से हाई आ गया, ठीक है, यही सेम है लो, तो इधर से आएगा हेलो, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, समझ गए ना क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, सिंपल सा आइडिया चल रहा था स्टॉप एंड वेट का कि हाँ ठीक है, एक मैसेज भेजेंगे, वेट करते रहेंगे, जब तक उसका एक्नॉलेज नहीं जाएगा तब तक हम दूसरे का नहीं भेजेंगे। अब कुछ कुछ यहाँ पे लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं हम जो मैसेज भेजे वो बीच में ही लॉस हो गया, तो वो पहुंचा ही नहीं, तो अब जो वो पहुंचेगा ही नहीं तो उधर से रिप्लाई आएगा नहीं और हम वेट करते रह जाएंगे कि वो हम तो मैसेज भेजे हैं, रिप्लाई आना चाहिए, लेकिन बीच में ही लॉस हो गया तो तब क्या कर लीजिएगा, तब तो दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा डेडलॉक जो है सीन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम वेट करते रह रहे हैं उधर भी कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बीच में ही लफड़ा हो गया है, ठीक है। तो यही है पहला प्रॉब्लम कि अगर लॉस हो गया तब वहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड स्टॉप एंड वेट कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस एक्नॉलेज, जैसे कि हम मैसेज भी भेजे, वो मैसेज पहुंच भी गया, लेकिन उधर से जब एक्नॉलेज आया, उधर से जब रिप्लाई आया तो रिप्लाई ही बीच में लॉस हो गया, रिप्लाई हमारा तक पहुंचा ही नहीं। जब हमारे तक पहुंचा नहीं रिप्लाई तो हम दूसरा डाटा कैसे भेजेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम कहता है डिले एक्नॉलेज। डिले एक्नॉलेज कहने का मतलब ये है कि आपने मैसेज किया, वो मैसेज भी वहाँ पे पढ़ लिया गया है, उधर से रिप्लाई भी दे दिया गया है, लेकिन रिप्लाई तब पहुँच रहा है जब हम बोर हो गए हैं बैठे बैठे इंतजार में कि अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा, मोबाइल वोबाइल छोड़ दिए और चले गए कहीं घूमने, तब जाके रिप्लाई आ रहा है। तब क्या रिप्लाई आ गया है तो क्या कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ पे हैं नहीं। तो वही होता है, लिमिट के बाद जब रिप्लाई आ जाता है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिले एक्नॉलेज, ठीक है। रिसीवर भेजा तो, लेकिन वो लिमिट के बाद भेजा। तो इस ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो है स्टॉप एंड वेट में ये तीन प्रॉब्लम बताए ना, ये तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टॉप एंड वेट का नेक्स्ट वेरिएशन आता है जो कि है स्टॉप एंड वेट ARQ। तीन प्रॉब्लम समझ में आ गया ना। अब उसी तीन प्रॉब्लम को देखिए, ये ARQ जो है वो कैसे इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो एरर कंट्रोल एंड स्टॉप एंड वेट ARQ इज डन बाय कीपिंग कॉपी ऑफ सेंड फ्रेम अंटिल द रिसीवर एंड, मतलब अगर रिसीवर का जो है जब तक एक्नॉलेज ना आ जाए, जिसको मैसेज भेजे तो उसका रिप्लाई ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, पहला मैसेज को सेव करके रखेंगे कि अगर रिप्लाई नहीं आया तो फिर से हम उसी को कॉपी पेस्ट करके भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट कहता है, यहाँ पे पहला पॉइंट कौन है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने दिल की बात जो है पूरा एक पूरा लिखे जा रहे हैं, नोटपैड पे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। मान लेते हैं 1.5 पेज का हो गया आपका लव लेटर, आप उसको भेज दिए, ठीक है, और भेज दिए और वो उसको आप क्या किए ना, पूरा वहाँ से कट कर दिए, डायरेक्ट कट कर लिए और उसको भेज दिए। अब आप वेट कर रहे हैं कि अब वो रिप्लाई आएगा। अगर मान लेते हैं उधर से एक्नॉलेज नहीं आया तो आप तो उधर से आप कट कर लिए थे, उधर भेज भी दिया, उधर से रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा,
अब तो वो गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पे उस तरीका से बचने के लिए कि अगर मान लेते हैं वो हम मैसेज पहुँचा ही नहीं, तो क्या करेंगे? आप ऐसा समझिए कि ऐसा चैटिंग का सिस्टम है जहाँ पे आप मैसेज भेज दिए लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है? नहीं तो आप कहिएगा कॉपी कर लेंगे मास्टर साहब, तो कॉपी ऐसा मत करिए कि कॉपी कर लेंगे, मान लीजिए कॉपी वाला सिस्टम ही नहीं है, आप एक बार भेज दिए बात खत्म है। तो स्टॉप एंड वेट में ये नहीं था कि हम एक बार भेज दिए ना, तो अब फिर से उसको हम कॉपी कर सकते हैं, उसको हम सेव नहीं रख सकते हैं, एयर कंट्रोल को हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ARQ कहता है क्या, कि आप जो है आप कॉपी वाला सिस्टम ले लीजिए, ये आप जो है भेजे हैं उसका एक कॉपी पहले से रख लीजिए कि अगर पहला वाला खराब भी हो गया, अगर पहला वाला जो है मान लेते हैं नहीं भी पहुँच पाया, तो अब दूसरा वाला फिर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये ARQ का फैसिलिटी करता है, बस हम उसको थोड़ा सा आसान भाषा में चैटिंग के टर्म में बताएं, जो कि आप लोग करते ही होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे कहता है कि अगर मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो स्टॉप एंड वेट में क्या स्पेशल चीज़ है? तो स्टॉप एंड वेट में स्पेशल चीज़ है, स्टॉप एंड वेट ARQ में कुछ कुछ स्पेशल चीज़ है, वो स्पेशल चीज़ है क्या, समझिएगा। सिंपल सा स्टॉप एंड वेट में तो ये सब था ही, स्टॉप एंड वेट का जो भी फैसिलिटी था वो तो रहेगा ही, साथ में यहाँ पे टाइम आउट टाइमर भी हम लोग चलाते हैं। टाइम आउट टाइमर कहने का मतलब कि इतना देर में अगर नहीं आया तो फिर से हम जो है मैसेज को रीसेंड करेंगे। जैसे कि एक दिन में अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आता, दूसरा दिन आप फिर मैसेज करेंगे, तो उसको आप टाइमर समझ लीजिए एक दिन का। फिर यहाँ पे सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर इसलिए कि अगर मान लेते हैं मैसेज का सीक्वेंस नंबर को ना आप ऐसे समझ लीजिए कि आप चैटिंग जब करते हैं ना, तो किसी आपको एक स्पेसिफिक चीज़ को रिप्लाई करना होता है, तब क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका रिप्लाई करते हैं। तो सीक्वेंस नंबर को आप उस तरह से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं बहुत सारा डाटा चल गया, अब किसका रिप्लाई आ रहा है वो हम कैसे पता चलेगा? तो वो क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो इसका रिप्लाई ये है, उसके बाद हम लोग उसको भेजते हैं। तो सीक्वेंस नंबर भी हमको ये बताएगा कि किस डाटा का कौन सा एक्नॉलेजमेंट है, कौन से पैकेट का कौन सा एक्नॉलेजमेंट है, यही बताएगा हमारा सीक्वेंस नंबर। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे आप सोल्यूशन देख लीजिए, जो भी प्रॉब्लम आया था उसका सोल्यूशन किस तरह से ये करेगा ARQ जो है वो। तो सबसे पहले लॉस्ट पैकेट एग्जाम में जो हमारा पैकेट लॉस हो गया था उसका, तो जब पैकेट लॉस हो रहा है तो हम तो वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब टाइम आउट टाइमर भी आ गया। तो मान लेते हैं टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, तो हमको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ पैकेट में खराबी आया है, तो हम फिर से क्या करेंगे, दोबारा डाटा भेज देंगे। ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा ना पहुंच जाए तब तक करते रहेंगे। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम, एक्नॉलेज लॉस हो रहा है। तो एक्नॉलेज लॉस हो रहा है, मान लेते हैं एक्नॉलेज नहीं आया, तो यहाँ पर भी टाइम आउट टाइमर चल ही रहा है। तो टाइम आउट टाइमर जब एक्सपायर हो जाएगा तो फिर से उसको भेज देंगे, ठीक है? तो मानते हैं वहाँ पे डुप्लीकेट पैकेट का आ जाता है, जैसे कि रिसीवर के पास तो पहले से पहुँच गया था एक पैकेट, उसने एक्नॉलेज भेजा लेकिन एक्नॉलेज पहुँचा नहीं, फिर से हम वही पैकेट भेज रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट पैकेट पहुँच जाएगा, जो कि डुप्लीकेट पैकेट क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। डुप्लीकेट पैकेट को वो डाटा वो रखता नहीं है, उसको बता देता है कि ये हमारे पास है, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरा हमारे पास है डिले एक्नॉलेज। तो डिले एक्नॉलेज जैसे कि मान लेते हैं हम एक पैकेट भेज दिए, ये पहुँच गया, फिर टाइम आउट टाइमर हुआ, हम फिर से यहाँ पे वही पैकेट भेज दिए, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे तो डुप्लीकेट था तो इसको एक्सपायर कर दिया। अब यहाँ पे एक्नॉलेज आ गया है, एक्नॉलेज आ गया, दूसरा पैकेट क्या कि हाँ ये हो गया, फिर आप दूसरा पैकेट भेज दिए। जब दूसरा पैकेट भेज दिए तो वो पहला वाला जो था ना, उसका एक्नॉलेज यहाँ पे आ रहा है, उसका एक्नॉलेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक्नॉलेज आ रहा है, तब तो हमको पता ही नहीं चलेगा किसका एक्नॉलेज है, ये पैकेट 2 का एक्नॉलेज है कि पैकेट 1 का एक्नॉलेज है। जब हमको ये नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे हम सीक्वेंस नंबर को मेंटेन करेंगे। मतलब पहला मैसेज को हम लोग पहला एक्नॉलेज बोल देंगे, दूसरा एक्नॉलेज को हम लोग दूसरा एक्नॉलेज बोल देंगे, इस तरीका से कि हाँ ये इसका रिप्लाई है, ये इसका रिप्लाई है, उस तरह से। जैसे कि यहाँ पे पैकेट 1 का भेजा था, इसको हम बोलेंगे एक्नॉलेज 1। अगर पैकेट 1 का एक्नॉलेज दे रहे हैं तो एक्नॉलेज 1 बोलेंगे, पैकेट 2 का अगर हम एक्नॉलेज दे रहे हैं तो पैकेट 2 बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। और एक अगर पैकेट मिल जाता है ना, तो एक्नॉलेज का सिंपल सा मतलब होता है कि अब अगला मैसेज तुम भेजो। जैसे पैकेट 1 भेजें, ठीक है, पैकेट 1 पहुंच गया, तब उसका एक्नॉलेज देना है, तो उसका एक्नॉलेज ये कहेगा कि हाँ ये पहुंच गया है, अगला भेजो, मतलब एक्नॉलेज ऑफ टू। एक्नॉलेज ऑफ टू मतलब दूसरा डाटा भेजो, दूसरा डाटा भेजो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्नॉलेज नंबर जो है वो अगला कौन सा डाटा आना है वो बताता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्टॉप एंड वेट का कहानी हुआ। आई होप आपको ये पूरा कहानी, सिंपल सा कहानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, समझ में आ गया होगा सब। अब यहाँ पे कुछ कुछ फार्मूला, जैसे कि हम आपको बताए थे कि एरर कंट्रोल में फार्मूला फार्मूला खेलना है, तो इसका एफिशिएंसी का हम लोग थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो सिंपल सा हमारे पास जो टर्म कौन सा था, एफिशिएंसी हमारा यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम हमारे पास फ्रेम को रखने वाला समय, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं, फिर प्रोपोगेशन डिले है, फिर हमारे पास क्विंगिंग डिले है, फिर हमारा जो है प्रोसेसिंग डिले है,
फिर हमारे पास एक्नॉलेज भी आ रहा है ना, तो एक्नॉलेज का भी यहाँ पे डिले हो जाएगा, ट्रांसमिशन डिले, एक्नॉलेज लिंक पे रखने वाला, फिर उसको प्रोसेसिंग डिले। तो ये सब हमारा जो है टाइम आएगा। टोटल टाइम को हम लोग जो है एक राउंड ट्रिप टाइम भी बोलते हैं। तो इसका जब फॉर्मूला देखिएगा, डेरिवेशन सब सिंपल सा ही है। क्यूइंग डिले को हम लोग जो है निग्लेजिबल मान के चलेंगे, प्रोसेसिंग डिले को हम लोग जो है निग्लेजिबल मान के चलेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा ये फार्मूला आता है जब हम इसको एक्नॉलेज जो है मान रहे हैं कि जीरो है तब। अगर जीरो नहीं है तो आपको यही वाला फार्मूला जो है पूरा का पूरा अप्लाई करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना है कि आपको पता ही होगा, वो डायग्राम याद होगा कि सबसे पहले हम लोग लिंक पे रखेंगे, तो लिंक पे रखेंगे तो ट्रांसमिशन डिले आ गया, फिर वो प्रोसेसिंग डिले होगा, पहुंचेगा वहां तक तो एक प्रोसेसिंग डिले आ गया, फिर हमारे पास क्यूइंग जो है क्यूइंग डिले आएगा, फिर हमारे उसका प्रोसेसिंग डिले आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट का भी तो हमारे पास आएगा प्रोसेसिंग डिले। तो एक्नॉलेजमेंट का जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले हमने वहाँ पे इसलिए 2 × कर दिए हैं। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ जो है ट्रांसमिशन डिले, तो उसी को अप्लाई करके ये हमारा जो है फाइनल फार्मूला बनता है टोटल टाइम। अब इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो हमारे पास यूजफुल टाइम क्या है, यूजफुल टाइम तो यही है ना कि ये लिंक पे हमने रख दिया, बात खत्म है। तो यहाँ पे टी डी हुआ है यूजफुल टाइम, और टोटल टाइम यहाँ पे अभी हम जस्ट देखे हैं, जिसको हम लोग राउंड ट्रिप टाइम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको इफिशियंसी निकालना है। ठीक है, अब आते हैं थ्रोपुट, जिसको आप लोग जो है इफेक्टिव बैंडविड्थ भी बोलते हैं, या फिर आप बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है थ्रोपुट बराबर फ्रेम साइज या फिर लेंथ ऑफ फ्रेम डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो फ्रेम का जो साइज होगा उसमें टोटल टाइम, जो कि अभी हमें बराबर आप टोटल टाइम का फार्मूला देखें ना, वो अप्लाई कर दीजिए तो आपका जो है थ्रोपुट आ जाएगा। ठीक है, तो थ्रोपुट बराबर, या एक फार्मूला और होता है हमारे पास, एफिशिएंसी बराबर थ्रोपुट बाय बैंडविड्थ। इसको प्रूफ पे नहीं जाते हैं, प्रूफ में आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा गया, आप प्रूफ देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। प्रूफ पे जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो दिया गया है उसको हम आराम से पहले लिस्ट डाउन करेंगे, उसके बाद समझेंगे। और ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। असेंडर यूज स्टॉप एंड वेट ARQ को यूज कर रहा है प्रोटोकॉल का, और यहाँ पे फ्रेम का साइज दिया गया है जो है 1000 बाइट का, एंड द ट्रांसमिशन रेट दिया गया है जो कि है 80 kbps। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे दिया गया है साइज, उसके बाद ट्रांसमिशन रेट दिया गया है, किस ट्रांसमिशन रेट से वो जा रहा है, वन वे प्रोपगेशन डिले आपको दिया गया है। एज्यूम करना है यहाँ पे कोई भी फ्रेम नहीं है, लॉस्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो है थ्रोपुट पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले दिया गया है हमारे पास कितना है, 1000 बाइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जो है यहाँ पे कितना में दिया गया, इधर किधर गया किधर गया किधर गया, ये प्रोपेगेशन जो दिया दिया गया है उसको हम लोग पहले लिस्ट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया प्रोपेगेशन डिले दिया गया है 100 मिली सेकेंड। तो 100 मिली सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कर लिए कन्वर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेम का साइज दिया गया है 1000 बाइट का, तो उस 1000 बाइट को हम लोग बिट में कन्वर्ट कर लिए। फिर यहाँ पे सेंडर के यहाँ पे दिया गया है जो स्पीड है, वो दिया गया है 80 kbps सेंडर का। तो सेंडर का जो स्पीड है वो यहाँ पे हमें लिख लिए, बीट पर सेकेंड बैंडविड्थ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम निकालते हैं अब ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले निकालते हैं, तो ट्रांसमिशन डिले बराबर क्या होता है, फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। तो हमको सब कुछ दिया गया, निकाल लिए, 1/10 सेकेंड आ गया। फिर एक्नॉलेज का साइज दिया गया है 80 बिट, एक्नॉलेज का जो स्पीड है वो भी दिया गया है। तो अब एक्नॉलेज का हम लोग निकाल लेंगे, एक्नॉलेज का सब कुछ निकाल लेंगे, यहाँ पे भी एक्नॉलेज का ट्रांसमिशन डिले निकाल लेंगे। अब ये जब निकाल लें तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये निकाल लिए। अब आते हैं असली थ्रोपुट पे। तो थ्रोपुट हमारा क्या होता है, फ्रेम का साइज डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो फ्रेम का साइज तो हमारे पास दिया गया है, अब टोटल टाइम हम लोग निकालते हैं। तो टोटल टाइम यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले और एक्नॉलेजमेंट निकाल लिए, फ्रेम का भी निकाल लिए, हमको ये दिया गया है पहले ही हम निकाल लिए, सबको पुट करके हमारा थ्रोपुट जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल सा फार्मूला आपका अगर याद है तो हम फार्मूला यहाँ पे सब कुछ खेल सकते हैं। फार्मूला खेल लेंगे तो बात खत्म है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे एक और होता है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ लिंक, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिल सकता है। तो इसका फार्मूला सिंपल सा होता है, कैपेसिटी ऑफ लिंक बराबर बैंडविड्थ इनटू प्रोपेगेशन डिले। बैंडविड्थ इनटू प्रोपेगेशन डिले, याद रखिएगा, बात खत्म है। ये वाला एग्जांपल है, वही आपको दिया गया है, कैपेसिटी ऑफ लिंक निकालना है, तो बैंडविड्थ इनटू प्रोपेगेशन डिले निकालिए, आपको सब कुछ निकल के आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे स्टॉप एंड वेट के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिएगा कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एक स्पेशल कैटेगरी का प्रोटोकॉल है, जहाँ पे विंडो साइज क्या होता है, हमेशा 1 होता है। विंडो साइज हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, विंडो साइज ऑलवेज 1। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज 2 सीक्वेंस नंबर 0 और 1 को ये यूज करता है, इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस नंबर का यूज नहीं करेगा। ओके, प्रोपगेशन डिले अगर वेरी हाई वहाँ पे है
अगर प्रोपेगेशन डिले बहुत हाई है तो कोई भी कंपैरिजन का मतलब होता नहीं है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो है यो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास कहता है पॉइंट इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इफिशियंसी इज हाई व्हेन ट्रांसमिशन डिले इज हाई, प्रोपोगेशन डिले इज लो। इफिशियंसी तब हाई होगा जब हमारे पास जो है ट्रांसमिशन डिले हाई हो, प्रोपोगेशन डिले लो हो। ठीक है, अगर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हाई है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है इफिशियंसी जो है बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इफिशियंसी इज लो व्हेन डिस्टेंस इज हाई एंड वेट मींस इट हाई, मतलब उसके बारे में अलग अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये स्टॉप एंड वेट का पूरा फंडा है वो समझ में आया होगा। सिंपल सा कहानी है, वो कहानी याद रखिएगा, वो चैटिंग वाला, और उसके बाद 2-3 फार्मूला है, वो फार्मूला याद रखिएगा। ओके, और यही जो टोटल टाइम का फार्मूला है ना, ये सब में यूज होगा। तो ये तो आपको जो है बहुत आसान सा यूनिट है, आप इसमें जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं गाइज अपने अगले सेशन में, जहाँ पे हम दूसरे प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।